दोस्तों ये कहानी शुरू होती है सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, जहां रसिया और यूएसए के बीच कोल्ड वॉर चल रहा होता है और यूएसए को हराने के लिए रसिया एक्सपेरिमेंट करना स्टार्ट करता है ताकि वो लोगों के द्वारा सुपर हीरो की आर्मी को डेवलप कर सके। और ये एक्सपेरिमेंट दोस्तों इंसानों और जानवरों के बीच होना था, जहाँ पर उनके डीएनए को चेंज करके उनके अंदर पावर दी जा रही थी। और ये देश के कई सारे शहरों में एक्सपेरिमेंट किए जा रहे थे और ये एक्सपेरिमेंट कुछ ही लोगों पर किए जा रहे थे। अच्छी बात तो ये होती है कि ये एक्सपेरिमेंट सफल हो जाता है, और कुछ लोगों पर ये सफल नहीं होता। लेकिन इन लोगों ने कुल 4 सुपर हीरो को बहुत ही खतरनाक तरीके से बनाया होता है, जिसमें पहला बंदा वो होता है जिसका डीएनए चेंज होने की वजह से वो एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक एनिमल बन जाता है, और दूसरा वो जो कि बहुत ही ज्यादा तेज हो चुका था। ये तलवार को इतनी तेज चलाता है कि इसका सामना कोई भी नहीं कर पाता। और तीसरा ऐसा सुपर हीरो जो कि हवा, पानी और पत्थर को कंट्रोल कर सकता था। और चौथी जेनिया नाम की लड़की थी जो कि पानी के अंदर अपने आप को गायब कर सकती थी, और वो अपने बॉडी का टेम्परेचर कम या ज्यादा करके कहीं भी गायब हो सकती थी। ये चारों सुपर हीरो रसिया के लिए काफी ज्यादा एमपी थे। अब ये बात तो ही रसिया में, लेकिन अब हम देखते हैं अमेरिका की लैब में, जहाँ पर हम अगस्त नाम के साइंटिस्ट को देखते हैं। और हमें पता चलता है कि इनके एक्सपेरिमेंट तो पूरी तरह से फेल हो रहे हैं, जिसकी वजह से वहाँ की सरकार इनके एक्सपेरिमेंट को बंद कर देती है। लेकिन जब अगस्त को ये पता चलता है कि रसिया के सभी एक्सपेरिमेंट कामयाब हो गए हैं, तो उसे इस बात का बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। इसलिए वो अथॉरिटी से नजरें बचाते हुए अपने प्रयोग को दूसरी जगह जाके शुरू करता है, जो कि पूरी तरह से इलीगल था। और तो और इस प्रयोग में कई सारे मासूम लोग भी मारे जा रहे थे। और ये अगस्त इसलिए कर रहा था क्योंकि वो पूरी तरह से जेले सो चुका था, और इसकी जलन यहाँ पे बढ़ जाती है। इसी वजह से वो खुद के ऊपर भी एक्सपेरिमेंट कर लेता है, और उसके ऐसा करने के बाद का भयानक रूप हम देख ही सकते हैं। और इस इलीगल एक्सपेरिमेंट के बारे में आर्मी को पता चल जाता है, और वो इसके लैब पे अटैक करने के लिए आगे बढ़ती है। लेकिन ये सब तो अगस्त पहले से ही जानता था कि आर्मी जरूर आएगी, इसलिए उसने पहले से ही वहाँ पे टाइम बम सेट करके रखा था, जिसकी वजह से वहाँ पे कई सारे ऑफिसर मारे जाते हैं। लेकिन अगस्त वहाँ से सही सलामत बाहर निकलता है, क्योंकि उसके भयानक शरीर के ऊपर बम का असर नहीं होता। उसने अपनी बॉडी के ऊपर इस तरह से सेटअप किया था कि वो अपने हाथों के द्वारा किसी भी मशीन को कंट्रोल कर सकता था। इसके साथ ही वह इलेक्ट्रिसिटी भी पैदा कर लेता था। और अभी भी अगस्त नहीं रुकता और वहाँ जाता है जहाँ पे सभी सुपर हीरो को रखा गया था, जिसके बाद वो वहाँ की मेन लैब को डिस्ट्रॉय कर देता है। इधर ये सभी सुपर हीरो अगस्त का मुकाबला फिलहाल नहीं कर पाते, क्योंकि ये सभी अभी नए नए सुपर हीरो बने होते हैं, जिसकी वजह से इन्हें ढंग से लड़ना नहीं आता, और ये भी कि किस सिचुएशन में किस तरह से रिएक्ट किया जाए। इसलिए वो अगस्त के हमले से बचने के लिए एक सीक्रेट जगह पे जाते हैं, और वहीं रहकर अपनी लाइफ को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। इधर ये सभी आर्मी वाले देखते हैं कि मशीनों को ट्रेनिंग दी जा रही है ताकि वो आगे होने वाले वॉर्स में इम्पोर्टेंट रोल अदा कर सके। लेकिन तभी वो मशीनें अचानक कंट्रोल के बाहर हो जाती है और अपने ही टैंक्स को तबाह करने लगती है, और तो और वहाँ के कंट्रोल रूम को भी तबाह कर देती है, जिसमें कई सारे ऑफिसर मारे जाते हैं। और ये सब दोस्तों अगस्त का किया धरा होता है। लेकिन इस हादसे के बाद डिफेंस एक मीटिंग रखती है, जिसमें ये डिसाइड किया जाता है कि वो सुपर हीरो को कहीं से भी ढूंढ के लाएंगे, जिसके बाद वे गवर्नमेंट का साथ देते हुए अगस्त का मुकाबला करेंगे। दोस्तों इस ऑपरेशन की हेड होती है मेजर अलीना, जो कि अपने सभी साथियों को ऑर्डर देती है कि उन सुपर हीरो को कहीं से भी ढूंढ के लाओ। और ये सुनकर सभी काम पे लग जाते हैं। पहला सुपर हीरो एक कम्युनिटी में मिलता है, और वो जैसे ही अलीना के द्वारा सुनता है कि ये मिशन अगस्त को मारने के लिए है, तो वो तुरंत ही रेडी हो जाता है, क्योंकि अगस्त ने कई सारे मासूम लोगों को मारा था और अब तो मिलिट्री भी उसका साथ नहीं दे रही, इसलिए ये सुपर हीरो इनका साथ देने के लिए रेडी हो जाता है। जिसके बाद हम दूसरे सुपर हीरो को देखते हैं जो कि दूसरी कंट्री में होता है, और वह भी गवर्नमेंट का साथ देने के लिए रेडी हो जाता है। वहीं तीसरा सुपर हीरो इन्हें जंगल से मिलता है, और चौथी बच्ची जेनिया जो कि अब टीवी शो करने लगती है, और काफी फेमस होने के बाद भी वो इनका साथ देने के लिए रेडी हो जाती है। अब ये सभी मिलकर आपस में प्लान बनाते हैं, जहाँ ये सबसे पहले अगस्त की जाके लैब को तबाह करेंगे। और ये लोग जब वहाँ पे पहुँचते हैं तो वहाँ पर तो काफी टाइट सिक्योरिटी होती है, और यहीं पे काम आता है जेनिया का इनविजिबल पावर। और ये सब तो अगस्त पहले से ही जानता था कि ये सुपर हीरो इसे मुकाबला करने जरूर आएंगे, इसीलिए उसने पहले से तैयारी करके रखी थी। और यही वजह है कि वो जेनिया को देख लेते हैं और उस पर गोलियां चलाने लगते हैं, और जेनिया से बचने के लिए खुद को फ्रीज कर लेती है। इधर दो सुपर हीरो इन सब से लड़ रहे होते हैं, और अगस्त के कई सारे साथियों को जान से मार भी दिया होता है, और तभी इन दोनों को दूर से ही बेहोशी का इंजेक्शन लगा दिया जाता है। अब बचता है चौथा सुपर हीरो, जो कि सभी चीजों को कंट्रोल कर सकता था, और वे अगस्त से नफरत भी करता था, इसलिए अगस्त उसके लिए खुद लड़ने के लिए बाहर आता है। पर अगस्त के अंदर इतनी पावर होती है कि उसके सामने वो सुपर हीरो नहीं टिक पाता, और ये सभी सुपर हीरो हार जाते हैं, जिसके बाद इन सबको पकड़ लिया जाता है। तभी वहाँ पे अगस्त भी आता है और इन सब के सामने एक डील रखता है, और वो इन्हें कहता है कि तुम गवर्नमेंट का साथ मत दो बल्कि मेरा साथ दो, जिसके बाद हमारी टीम बहुत ही ज्यादा मजबूत हो जाएगी। लेकिन ये सभी सुपर हीरो ऐसा करने से मना कर देते हैं, जो सुनकर अगस्त को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है, और वो इन्हें मैग्नेटिक फील्ड में कैद करके वहाँ से चला जाता है। लेकिन इनका जो चौथा सुपर हीरो होता है, यानी कि वो कंट्रोलर, उसे अगस्त इतना ज्यादा मारता है कि वो बंदा कई जगह टूट जाता है। इस तरह से रसिया के जितने भी सुपर हीरो होते हैं वो अगस्त के जाल में फंस चुके होते हैं, और अब अगस्त अपने नेक्स्ट प्लान के लिए आगे बढ़ता है, जहाँ वो आर्मी के सभी गाड़ी व टैंक को अपने कंट्रोल में कर लेता है, और उन्हें आबादी वाले इलाके में लेके आ जाता है, और वो उनकी सहायता से चारों ओर तबाही मचाने लगता है, जिसकी वजह से हजारों मासूम लोग जान से मारे जा रहे होते हैं, और वहाँ पे चारों ओर अफरा तफरी मच जाती है। लेकिन इतने भी अगस्त नहीं रुकता, और वो शहर के बड़े बड़े 2 टावर्स को उखड़वाता है, जिसके बाद वो
उन्हें हेलीकॉप्टर की सहायता से आगे लेके जाता है। दरअसल अगस्त का एक प्लान होता है कि वो सैटेलाइट के थ्रू सभी सिग्नल को हैक कर लेगा, जिससे होगा ये कि वो सभी टेक्नोलॉजी व सभी सैटेलाइट को अपने अंदर कर लेगा, जिससे होगा ये कि बड़े बड़े वेपन जैसे मिसाइल, एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टर इसके अंडर कंट्रोल में होंगे। सीधी बात बोले तो दोस्तों ये पूरी दुनिया को अपने कंट्रोल में करना चाहता था। इधर मेजर एलिना को ये बात पता चल जाती है कि सुपर हीरो को पकड़ लिया गया है, इसलिए वो वहाँ पे हमला करके उन्हें सेफली वापस लाती है। लेकिन इस बात से मेजर एलिना को एक बात तो समझ आ जाती है, ये सभी सुपर हीरो नौसिखिए हैं, तो इन्हें सख्त ट्रेनिंग की बहुत ही ज्यादा जरूरत है। लेकिन अब सवाल ये है कि इन्हें ट्रेनिंग कैसे दिया जाए। तभी एलिना को एक जानकारी पता चलती है कि अगस्त की जो पुरानी लैब थी उसमें एक बूढ़ा आदमी था जो कि अगस्त का साथी था, और वो अगस्त के बारे में काफी कुछ जानता था। इसीलिए अलीना ने उसे अपने पास बुलाया। अब अलीना उसे बताती है कि अगस्त का एक डुप्लीकेट भी है, इसलिए तुम्हें रिसर्च करके बताना होगा कि अगस्त का रियल लाइफ में वीक पॉइंट क्या है। इधर दूसरी तरफ हम अगस्त को देखते हैं जो कि टावर को लेके आगे बढ़ता है, और उसे जहाँ पे ये टावर लगाना था वहाँ की बिल्डिंग्स पे अपने रोबोट्स को उतार देता है। और जैसे ही वहाँ पे आर्मी वाले आते हैं तो ये सभी उन पे हमला कर देते हैं और उन्हें मौत के घाट उतार देते हैं। अब अगस्त टावर को फिक्स करने के बाद अपने प्रोग्राम को शुरू करता है, और इसी के साथ ही वो मेन सैटेलाइट को अपने कब्जे में ले लेता है। जिसके बाद हम मेजर एलिना को देखते हैं जो कि इन सुपर हीरोज को काफी अच्छे से ट्रेनिंग दे रही होती है कि कैसे उन्हें लड़ना है और कैसे उस बंदे को रोकना है। और इसी प्रकार से ये ट्रेनिंग काफी दिनों तक ऐसे ही चलती रहती है। जिसके बाद इन सबको एक सूट भी दिया जाता है जो कि खुद भी बहुत ही ज्यादा पावरफुल होती है। और अब फाइनली ऐसा होता है कि इनकी ट्रेनिंग खत्म हो जाती है और ये लोग लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार होते हैं। जिसके बाद ये लोग उसी टावर के पास जाते हैं और अगस्त के लोगों पे हमला करके उन्हें जान से मारने लगते हैं। अब ये लोग वहाँ भी पहुँचने वाले होते हैं जहाँ पे अगस्त होता है, जिसके लिए इन्हें एक बिल्डिंग पे आना पड़ता है, और उस बिल्डिंग और उस टावर के बीच में एक पाइप होता है जिसपे होकर उस टावर पे एंटर करने वाले थे। लेकिन तभी अगस्त के आदमी इन्हें देख लेते हैं और इन पे फायर करने लगते हैं। अब एक सुपर हीरो इन्हें बचाने की कोशिश तो करता है, लेकिन इस पाइप पे 3 ही बंदे होते हैं। यही तो ट्विस्ट होता है क्योंकि इनका चौथा बंदा तो पीछे से आता है, और जहाँ से हमला हो रहा होता है वो उस पाइप को जाके काट देता है, जिसकी वजह से वहाँ पे खड़े लोग जान से मारे जाते हैं। और ये लोग फाइनली उस टावर के अंदर चले जाते हैं, जहाँ पर आने के बाद इनका केवल एक ही मकसद होता है, ये सबसे पहले अगस्त के प्रोग्राम को डिस्ट्रॉय करेंगे और फिर वो उसे जान से मार देंगे। जेनिया प्रोग्राम के पास पहुंच जाती है और उसे अपने हाथों से बंद करने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी पावर इतनी ज्यादा होती है कि जेनिया उसे सहन नहीं कर पाती। इसीलिए ये लोग अपने इस आइडिया को ड्रॉप करते हैं और सीधा ही अगस्त को मारने के लिए चले जाते हैं। और अकेले अगस्त के अंदर इतनी पावर होती है वो इन सुपर हीरो को इतना मारता है कि ये लोग घायल हो जाते हैं और काफी ज्यादा गंभीर अवस्था में आ जाते हैं। इस सीन को देखते हुए इनका जो चौथा साथी होता है अपने तीनों दोस्तों को बचाने के लिए रस्सी में बांध देता है, जिसके बाद वो प्लेन के द्वारा उन्हें लेके निकलने लगता है। पर अफसोस अगस्त उस प्लेन को भी अपने कब्जे में ले लेता है, जिसकी वजह से इन चारों को रास्ते में रस्सी काट के कूदना पड़ता है और ये लोग नदी के अंदर जा गिरते हैं। लेकिन फिर से इन्हें एहसास होता है हालात जैसे भी हो इन्हें लड़ना जरूर है, इसलिए फिर से रेडी हो जाते हैं। और तभी वहाँ पे एंट्री होती है अलीना की, जो कि उस राज को बताने आई होती है जिसके द्वारा अगस्त को मारा जा सकता है, और ये सब अगस्त के साथी ने किया होता है। दरअसल वो बताता है कि तुम चारों के डीएनए को मिला के एक बहुत ही भयानक पावर बनाई जा सकती है, और जब वे पावर आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगी तो वो खुद ब्लास्ट हो जाएगी, पूरी दुनिया में पावर फैल जाएगी। लेकिन ये पावर अगस्त को काफी हानि पहुंचाएगी। अब ये चारों ये बात सुनकर वहाँ पे एनर्जी पैदा करने लगते हैं, जहाँ देखते ही देखते वहाँ पे एनर्जी की मोटी लेयर बन जाती है और ओवर होने पे वहाँ पे ब्लास्ट होता है, जिसकी एनर्जी टकराने की वजह से अगस्त का पूरा प्रोग्राम ध्वस्त हो जाता है। साथ में वो भी बड़ी बेरहमी से मारा जाता है। और इसी तरह से इन रशियन सुपर हीरोज ने मिलकर पूरी दुनिया को बचा लिया होता है और वो काफी ज्यादा खुश भी होते हैं। और इसी के साथ इस मूवी का दी एंड भी हो जाता है। दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को शेयर जरूर करें। तब तक के लिए बाय बाय।